जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का 7वां सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था सूर्य वंश में श्री राम से आगे की वंशावली। कुमार कुश से आगे के सूर्य वंश के 61 राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन। कुश से पूर्व के 61 राजाओं के अनंतर मध्य में श्री राम का आविर्भाव। सतयुग के आने पर कलाप ग्राम निवासी राजा मरु के द्वारा पुनः वंश परंपरा का विस्तार। कल्प भेद से राम कथा और रामायण में भिन्नता की चर्चा। आनंद रामायण की महिमा, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। प्रभु, अब श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड के 8वें सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री आनंद रामायण के 9 कांडों का प्रतिपाद्य विषय। आनंद रामायण के श्रवण एवं पाठ की महिमा। श्री राम नवायतन की पूजा का फल। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। प्रभु, एक सूचना देनी थी आपको कि इस आनंद रामायण के पूर्ण हो जाने पर मैं भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करने वाला हूँ। उम्मीद है आप अपना स्नेह बनाए रखेंगे और उनका श्रवण कर पुण्य के भागी बनेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। शिष्य विष्णुदास जी अपने गुरु रामदास जी से बोलते हैं, हे गुरु, मैं आपसे इस आनंद रामायण की अनुकर्मणिका तथा उसके पाठ एवं श्रवण आदि के फल के विषय में पूछता हूँ। आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। कृपा करके आप विस्तार से यह भी बताएं कि इस आनंद रामायण में कितने कांड हैं, कांडों के अंतर्गत आने वाले सर्गों की संख्या कितनी है तथा सर्गों के भीतर पठित श्लोकों की संख्या कितनी है। इस आनंद रामायण के श्रवण एवं पाठ का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। इस ग्रंथ आनंद रामायण के दान का क्या फल है और इस आनंद रामायण के अनुष्ठान की कौन सी विधि है। इसे सुनने का कौन सा समय निर्धारित किया गया है तथा कांडों की अलग अलग संख्या कितनी है, यह सब आप बताने की कृपा करें प्रभु। इस पर गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य, सर्वप्रथम मैं इस अनुकर्मणिका का नाम के सर्ग के विषय में तुम्हें बताता हूँ। अनुकर्मणिका नामक सर्ग के विषय में तुम्हें बताता हूँ, जिसका श्रवण कर लेने से संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। गुरु रामदास जी बोलते हैं कि हर कांड में जो अनुकर्मिका है उनमें जो तथ्य है उनका श्रवण कर लेने से ही संपूर्ण आनंद रामायण का श्रवण का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो पहला कांड है सार कांड। इस आनंद रामायण के पहले कांड का नाम सार कांड है। इसमें 13 सर्ग हैं। पहले सर्ग में देवी कौशल्या के स्वयंवर की कथा वर्णित है। दूसरे सर्ग में श्री राम आदि के जन्म की पवित्र कथा आई है। तीसरे सर्ग में मिथिलापुरी में संपन्न श्री सीता स्वयंवर का आख्यान
वर्णित है। चौथे सर्ग में वृंदा आदि के शाप की कथा एवं महर्षि मुद्गल से भेंट की कथा आई है। 5वें सर्ग में राजा दशरथ जी के पूर्व जन्म की कथा है और कैकेयी के भी पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णित है। 6ठे सर्ग में श्री राम के वनगमन की कथा विस्तार से बताई गई है। 7वें सर्ग में विराट, जटायु एवं मारीच के वध की कथा है। 8वें सर्ग में किष्किंधा में हुए बाली वध की कथा वर्णित है। 9वें सर्ग में सीता शोध यानी सीता जी की खोज और हनुमान जी द्वारा लंका के दहन की कथा वर्णित है। 10वें सर्ग में सेतुबंध रामेश्वर का महात्म्य और काशी विश्वनाथ के वहाँ प्रतिष्ठित होने का आख्यान आया है। 11वें सर्ग में श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए रावण आदि राक्षसों के वध की कथा कही गई है। 12वें सर्ग में सीता जी के साथ श्री राम के अयोध्यापुरी गमन की कथा और श्री राम राज्याभिषेक का आख्यान वर्णित है। और अंतिम 13वें सर्ग में श्री राम एवं श्री हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन आया है। यहाँ पर शारकांड की कथा पूर्ण हो जाती है। अब दूसरा कांड यात्रा कांड। दूसरे कांड का नाम यात्रा कांड है। इस कांड में 9 सर्ग हैं। इस यात्रा कांड के प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि की कथा और उनके मुख से आद्य श्लोक के प्रादुर्भाव की कथा वर्णित है। दूसरे सर्ग में रामायण के विभाजन का आख्यान आया है। तीसरे सर्ग में सीता द्वारा श्री राम से यात्रा की प्रार्थना का वर्णन है। चौथे सर्ग में श्री राम के गंगा यात्रा प्रस्थान का वर्णन है। 5वें सर्ग में मुनि कुंभोदर जी के कथनानुसार श्री राम द्वारा तीर्थ यात्रा करने की निश्चय संबंधी कथा आई है। 6ठे सर्ग में पूर्व दिशा के देशों की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। 7वें सर्ग में श्री राम की दक्षिण दिशा के तीर्थों की यात्रा वर्णित है। 8वें सर्ग में पश्चिम दिशा के तीर्थों में गमन की कथा आई है। और अंतिम 9वें सर्ग में श्री राम जी के द्वारा 9वें सर्ग में प्रभु श्री राम जी के द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों की यात्रा का विवरण वर्णित है। यात्रा कांड यहाँ पूर्ण हो जाता है। अब तीसरा सर्ग जो है वो याग कांड है। तीसरे कांड का नाम याग कांड है। इसके पहले सर्ग में गुरु के बताए अनुसार यज्ञों की सामग्री एकत्र करने का वर्णन है। दूसरे सर्ग में श्री रामचंद्र जी द्वारा यज्ञ के प्रारंभ होने का वृत्तांत वर्णित है। तीसरे सर्ग में यज्ञ अश्व के द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा की कथा है। पृथ्वी की परिक्रमा की कथा है। चौथे सर्ग में मुनिवर कुंभोदर जी तथा श्री राम जी के संवाद की कथा आई है। 5वें सर्ग में श्री राम जी के मंगलमय अष्टोत्तर सत्यनाम स्रोत का वर्णन है। अष्टोत्तर सत्यनाम स्रोत का वर्णन है। 6ठे सर्ग में अश्वमेध यज्ञ में होने वाली दैनिक क्रियाओं का वर्णन है। 7वें सर्ग में ध्वजारोपण का विधान विवेचित है। 8वें सर्ग में श्री राम जी द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाला जगांत स्नान यानी अवभृत स्नान का वर्णन हुआ है। 9वें सर्ग में अश्वमेध यज्ञ की परिपूर्णता का वर्णन आया है। इसी 9वें सर्ग के समाप्ति पर याग कांड पूर्ण हो जाता है। चौथे कांड का नाम विलास कांड है। इस कांड में भी 9 सर्ग हैं। पहले सर्ग में श्री राम
अस्तवराज का वर्णन आया है। दूसरे सर्ग में श्री जानकी जी के अंतःपुर का वर्णन है। तीसरे सर्ग में श्री राम जी ने देह रामायण का वर्णन किया है। चौथे सर्ग में सीता जी की दिनचर्या और उनके वस्त्राभूषण का निरूपण हुआ है। पांचवें सर्ग में जल विहार की क्रीड़ा और शेष दैनिक चर्या का वर्णन हुआ है। छठे सर्ग में सीता द्वारा अपने भवन में बुलाकर द्विज पत्नी के श्रृंगार मंडन की कथा आई है। सातवें सर्ग में मूर्तियों के दान सातवें सर्ग में मूर्तियों के दान और देवांगनाओं द्वारा वर प्राप्ति की कथा है। आठवें सर्ग में गुणवती तथा पिंगला के वरदान प्राप्ति की कथा आई है। नौवें अंतिम सर्ग में कुरुक्षेत्र यात्रा और लोपामुद्रा जी के साथ संवाद जानकी विजय का आख्यान आया है। यहीं पर विलासकांड की कथा पूर्ण हो जाती है। पांचवा कांड जन्म कांड कहलाता है। इसमें भी 9 सर्ग हैं। पहले सर्ग में सीता जी के द्वारा उपमन में की गई दोहद क्रिया का वर्णन है। किस क्रिया का वर्णन है? दोहद क्रिया का वर्णन है। दूसरे सर्ग में विविध क्रियाओं तथा श्रीमंतो नयन नामक संस्कार महोत्सव की विधि वर्णित है। तीसरे सर्ग में रजक के द्वारा की गई निंदा को सुनकर श्री राम द्वारा सीता जी के परित्याग का आख्यान निरूपित है। चौथे सर्ग में कुश तथा लब के जन्म एवं कर्मों का वर्णन हुआ है। पांचवें सर्ग में सुखदायक श्री राम रक्षा स्रोत का वर्णन है। छठे सर्ग में कमल पुष्पों के आहरण के संदर्भ में लब के विजय पराक्रम की कथा आई है। सातवें सर्ग में प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों लब एवं कुश द्वारा किए गए युद्ध के कौतुक का वर्णन है। आठवीं सर्ग में सीता जी द्वारा किए गए दिव्य शपथों का वर्णन आया है। अंतिम 9वें सर्ग में बालकों के जन्म एवं उपनयन आदि संस्कारों के संपन्न होने की कथा वर्णित है। यहीं पर जन्म कांड पूर्ण हो जाता है। छठे कांड का नाम विवाह कांड है। इसमें भी 9 सर्ग हैं। इसके पहले सर्ग में श्री राम द्वारा स्वयंवर महोत्सव के लिए प्रस्थान का वर्णन है। दूसरे सर्ग में राजा भूरी कीर्ति की पौत्री चंपिका और कुश के स्वयंवर की कथा है। तीसरे सर्ग में भूरी कीर्ति राजा की दूसरी पौत्री सुमति और कुमार लब के विवाह का आख्यान वर्णित है। चौथे सर्ग में कुश और लब के अन्य विवाह की कथा आई है। पांचवें सर्ग में गंधर्वों तथा नागों की कन्याओं के बंधन से मुक्ति की बातें वर्णित है। छठे सर्ग में गंधर्व कन्याओं एवं नाग कन्याओं के विवाहों का निश्चय का वृत्तांत निरूपित है। सातवें सर्ग में शत्रुघ्न युपकेतु एवं सुबाहु लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चित्रकेतु तथा भरत के पुत्र पुष्कर एवं तक्ष इन 6 कुमारों के 2 विवाहों इस प्रकार गंधर्व कन्याओं एवं नाग कन्याओं के साथ 12 विवाहों का वर्णन आया है। 8वें सर्ग में शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु के पराक्रम का आख्यान वर्णित है और अंतिम 9वें सर्ग में मदन सुंदरी के विवाह की कथा आई है। यहीं पर विवाह कांड पूर्ण हो जाता है। 7वें कांड का नाम राज्य कांड है। इस कांड में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को मिलाकर कुल सर्गों की संख्या 24 है। पहले सर्ग में श्री राम सहस्र नाम स्रोत आया है। दूसरे
सर्ग में श्री राम जी द्वारा देवलोक से कल्प वृक्ष और परिजात इन दो वृक्षों को भूतल पर लाने का वृत्तांत आया है। तीसरे सर्ग में श्री रामोपासक एवं श्री कृष्णोपासक के परस्पर संवाद का मनोहर वर्णन है। चौथे सर्ग में 100 स्त्रियों के निद्रा संबंधी वरदान की कथा है। पंचम सर्ग में सीता के विरह में श्री राम की व्यथा और मुल्कासुर के वध की कथा आई है। छठे सर्ग में कुमारों के अलग अलग राज्यों का अधिपतित्व प्रदान करने का आख्यान निरूपित है। सातवें सर्ग में श्री राम द्वारा भरतखंड पर की गई विजय गाथा को बताया गया है। आठवें सर्ग में श्री राम की जम्बू द्वीप विजय का विस्तार से वर्णन है। 9वें सर्ग में श्री राम द्वारा 6 द्वीपों पर विजय प्राप्ति की कथा आई है। 10वें सर्ग में श्री राम द्वारा यति, उल्लूक एवं गिद्ध को दिए गए उपदेश का वर्णन है। 11वें सर्ग में श्री राम द्वारा 4 स्त्रियों को दिए गए वरदान की कथा निरूपित है। 12वें सर्ग में 16,000 स्त्रियों को वरदान प्राप्ति वर्णन है। 13वें सर्ग में श्री राम द्वारा राज्य भर में अमर्यादित हास्य पर प्रतिबंध लगाने की कथा है। 14वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा अपने 3 जन्मों की कथा बताई गई है। और 15वें सर्ग में श्री राम जी की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन आया है। 16वें सर्ग में श्री राम द्वारा कही गई राजनीति का विस्तृत वर्णन है। 17वें सर्ग में कुमार कुश की कन्या के स्वयंवर की कथा है। 18वें सर्ग में ब्राह्मणों के लिए रामनाथपुर के दान का वर्णन है। सर्ग 19 में श्री राम जी की उत्तम दिनचर्या का वर्णन है। 20वें सर्ग में सभी अवतारों में श्री राम अवतार की श्रेष्ठता का विवेचना किया गया है। 21वें सर्ग में श्री राम द्वारा प्रसन्न होकर दासी को दिए गए वरदान का वृत्तांत है। 22वें सर्ग में देवी सीता द्वारा टूटे हुए तुलसी पत्र को पुनः वृक्ष में जोड़ने की कथा है। 23वें सर्ग में श्री आनंद रामायण के श्रवण का फल एवं उसकी महिमा का वर्णन है। और अंतिम 24वें सर्ग में श्री राम द्वारा यम को शिक्षा प्रदान करने की तथा प्रजा को धर्मोपदेश कथा वर्णित है। यहीं पर राजकांड की कथा पूर्ण हो जाती है। 8वां यानी मनोहर कांड, 8वां कांड मनोहर कांड है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इस कांड के पहले सर्ग में लघु रामायण बताया गया है जो अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। दूसरे सर्ग में श्री राम द्वारा नगर निवासियों तथा कौशल्या आदि माताओं को दिलाए गए ज्ञानोपदेश की कथाएं वर्णित है। तीसरे सर्ग में श्री राम जी की पूजा एवं उपासना पद्धति का विस्तार से वर्णन है। चौथे सर्ग में राम लिंग तो भद्र के निर्माण एवं उसकी उपासना विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 5वें सर्ग में राम लिंग तो भद्र चक्र के भेदों को निरूपित किया गया है। 6ठे सर्ग में श्री रामनवमी व्रत का विधान तथा श्री रामनवमी कथा को बताया गया है। 7वें सर्ग में लक्ष्य राम नाम जप व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन है। 8वें सर्ग में वेदादि शास्त्रों के पाठ परायण आदि के महात्म्य को बताया गया है। 9वें सर्ग में प्रभु श्री राम जी की 2.5 मास तक की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन है। दसवें सर्ग में चैत्र मास की महिमा निरूपित है।
11वें सर्ग में चैत्र मास में स्नान करने से सबको प्राप्त होने वाले सद्गति का वर्णन है। 12वें सर्ग में राजा राम जी द्वारा बहुत सी स्त्रियों को बताए गए अद्वैत तत्व का निरूपण हुआ है। 13वें सर्ग में वायुपुत्र हनुमान जी के तथा श्री राम जी के कवच का वर्णन है। 14वें सर्ग में श्री सीता जी के कवच आदि का निरूपण किया गया है। 15वें सर्ग में श्री राम जी के लक्ष्मण भरत आदि भाइयों के कवचों को बताया गया है। और 16वें सर्ग में श्री हनुमंत पताकारोपण व्रत का विधान वर्णित है। 17वें सर्ग में श्रेष्ठ सार रामायण का वर्णन है। 18वें सर्ग में हनुमान जी द्वारा अर्जुन के बाणों से निर्मित सेतु के खंडन की कथा आई है और यहाँ पर मनोहर कांड पूर्ण हो जाता है। अब आता है पूर्ण कांड। 9वां कांड पूर्ण कांड कहा गया है। इसमें भी 9 सर्ग हैं। पूर्ण कांड के पहले सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए सोमवंश के विस्तार की कथा निरूपित है। दूसरे सर्ग में श्री रामचंद्र जी की हस्तिनापुर यात्रा का वर्णन है। तीसरे सर्ग में सोमवंशीय एवं सूर्यवंशीय राजाओं के मध्य हुए भीषण संग्राम का वर्णन है। चौथे सर्ग में सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं की परस्पर मैत्री का सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं के आपस की मैत्री का वर्णन हुआ है। 5वें सर्ग में प्रभु श्री राम जी द्वारा कुश आदि राजकुमारों को उनकी राजधानियों में प्रेषण की कथा है। 6ठे सर्ग में श्री राम जी की श्री गंगा मार्ग से प्रभु श्री राम जी की गंगा मार्ग से वैकुंठारोहण की कथा निरूपित है। 7वें सर्ग में सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का निरूपण हुआ है। 8वां सर्ग अनुकर्मणिका सर्ग के नाम से विख्यात है, जिसमें आनंद रामायण के 9 कांडों के अंतर्गत आए हुए सभी सर्गों के प्रतिपाद विषय का यथाक्रम वर्णन है। अंतिम 9वें सर्ग में इस आनंद रामायण नामक ग्रंथ के श्रवण आदि के महात्म्य एवं फल का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से 9 सर्गात्मक 9वां कांड यहाँ पूर्ण हो जाता है। श्री रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार से मैंने संपूर्ण आनंद रामायण की अनुकर्मणिका तुम्हें बतला दी। इस अनुकर्मणिका के सुनने लेने मात्र से ही संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। इस आनंद रामायण ग्रंथ का नित्य श्रद्धा से हमें पूजन करना चाहिए। हे शिष्य, ग्रंथ के पूजन का जो विशेष विधान है उसे भी मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री राम नवायतन पूजा में जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान रहते हैं उस स्थान पर सार कांड को स्थापित करें। जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं उस स्थान पर दूसरे अर्थात यात्रा कांड को प्रतिष्ठित करें। आगे भी इसी प्रकार उन नवयातन देवों के स्थान पर अन्य कांडों को भी स्थापित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। या श्री राम जी के उत्तम स्थान पर राज्य कांड के पूर्वार्ध को, सीता जी के स्थान पर राज्य कांड के उत्तरार्ध को स्थापित करें। लक्ष्मण जी के स्थान पर शार कांड तथा अन्य नवायतन देवों के स्थान पर शेष कांडों को क्रमशः प्रतिष्ठित करें। इस प्रकार से 9 कांडों को यथा स्थान प्रतिष्ठित कर उनका पूजन करना चाहिए। इन 9 कांडों के पूजन से अर्थात श्री आनंद रामायण के पूजन से श्री नवयातन पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रसंग जो था वह गुरु रामदास जी बताते हैं। संपूर्ण आनंद रामायण की पाठ अगर नहीं भी करते हैं
तो 9वें सर्ग में जो श्री आनंद रामायण के अनुक्रमणिका का वर्णन है, उसका पाठ भी उतना ही फलदायी है। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। आगे प्रभु की प्रेरणा से भगवत गीता का पाठ करने का विचार मन में उठ रहा है। अगर वो प्रारंभ हो जाता है तो उसका भी श्रवण आप लोग करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।